Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 33.7 हाउ कुड जेंडर इक्वालिटी बी अचीव्ड। अब ये जो जेंडर इक्वालिटी की हम लोग बात कर रहे हैं ये कैसे होगा? It is needless to say that the first step towards achieving gender equality is the creation of a society where all forms of inequality between men and women are removed. अब देखिए, हम लोग को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि जो सबसे पहला कदम है वो ये होना चाहिए कि समाज में हर जगह पुरुष और महिला के प्रति जो भी असमानताएं हैं, जो भी इनइक्वालिटीज़ हैं, उनको हम लोग को हटाना होगा ताकि हम लोग एक इक्वल जेंडर, सबके लिए एक समान वाला समाज बना सकें। In a gender equal society, men and women will have the freedom to exercise their choices to do and not to do certain jobs. आप देखिए, जब जेंडर इक्वल सोसाइटी होगा तो पुरुष और महिला दोनों के पास ये आज़ादी होगी कि वो अपने से चुने उनको क्या करना है और क्या नहीं करना है। कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है। Gender equality is achieved when women neither feel inferior nor men superior. जेंडर इक्वालिटी तब होगी जब महिलाएं ना तो उन्हें नीचा होने का, इन्फीरियर होने का फीलिंग होगा, ना तो जो पुरुष हैं उनको ऐसा फील होगा कि वह ऊपर है, सुपीरियर है। People should not feel that motherhood is a woman's weakness. On the contrary, it should be regarded as her strength. लोगों को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि माँ बनना एक महिला की कमजोरी है, बल्कि ये समझना चाहिए ये एक लड़की का, एक महिला का ताकत है। सृष्टि का निर्माण माँ करती है। Both parents should take equal responsibility for child rearing. दोनों ही पेरेंट, माता पिता दोनों को बच्चे के देखभाल करना चाहिए। ठीक है, बच्चे को बड़ा करने का जितना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सिर्फ माँ का नहीं है, वो पिता का भी है। दोनों को मिलके बच्चे को पालना चाहिए। That is why feminists use the word dual parenting instead of mothering or fathering. इसीलिए जो फेमिनिस्ट होते हैं वो डुअल पेरेंटिंग कहते हैं, वो ये नहीं कहते हैं मदरिंग फादरिंग। ऐसा नहीं है कि सिर्फ माँ देखेगी या सिर्फ पिता देखेगा, दोनों को देखना है बच्चे को। Dual parenting is a concept used to explain a situation in which both the father and the mother take responsibility for bringing up their children. अब देखिए, डुअल पेरेंटिंग में क्या होता है? ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें पिता और माता, जो पापा मम्मी, दोनों उत्तरदायित्व लेते हैं कि वो बच्चे का देखभाल करेंगे और बच्चे को बड़ा करेंगे। मिस एंड नॉट मिसेस। A woman's identity will not be lost in a gender equal society. अब देखिए, एक महिला का जो पहचान है वो जेंडर इक्वल सोसाइटी जब होगा तो उसमें खोएगा नहीं। Irrespective of her marital status, the prefix to a woman's name is Mrs. Miss and not Mrs. as is commonly used to address married women. अब देखिए, Miss MISS short form MS dot, चाहे वो महिला शादीशुदा हो या नहीं हो, हम लोग को मिस यूज करना चाहिए। मिसेस हम लोग शादी के बाद यूज करते हैं। When a male is married, he never loses his identity and hence a woman has as much right to retain her identity as a female. जब एक पुरुष शादी करता है तो वह अपना अस्तित्व, अपना आइडेंटिटी जो है, पहचान जो है, वो तो नहीं खोता है। तो जो महिला है उसके पास भी अधिकार है कि वह अपना अधिकार बनाए रखे, अपने आइडेंटिटी, उसकी जो पहचान है वो बनी रहे। In a gender equal social setup, both men and women are respected for what they do and not treated with disrespect for what they cannot do. अब देखिए, जब जेंडर इक्वल सोशल सेटअप होगा, ऐसा समाज होगा जब पुरुष और महिलाएं एक समान होंगी, तब महिला और पुरुष चाहे जो भी काम करें उनको सम्मान मिलेगा, और अगर वो कुछ नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे। A male doing housework is as acceptable as a woman doing it.
अगर कोई पुरुष घर का काम करता है तो वो वैसे ही एक्सेप्ट किया जाएगा जैसे महिला करेगी तब. वायलेंस ईदर इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल अब्यूज और मेंटल टॉर्चर कैन नॉट बी टॉलरेटेड इन अ जेंडर इक्वल सोसाइटी. अब देखिए, वायलेंस जो है, हिंसा जो है, चाहे वो शारीरिक तौर पे हो या मानसिक तौर पर है, उसको किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. In other words, a gender equal society is also a gender just society. दूसरे शब्दों में, जेंडर इक्वल सोसाइटी जहां होगा वहां पे बस जेंडर की, बस हाँ, लड़का लड़की बस जेंडर है, और कोई भी तरह का आप डिफरेंसेस नहीं करेंगे, भेदभाव नहीं करेंगे. By gender justice, we mean a condition where men and women are given respect and equal access to opportunities from the time they are born and get opportunities because of their competence and not because they are male or female. अब देखिए, जेंडर जस्टिस का मतलब क्या हुआ? एक ऐसी परिस्थिति जहां पे चाहे वो कोई पुरुष हो चाहे महिला, उनको सम्मान मिले, अवसर सबको एक बराबर की दी जाए, तब से जब से उनका जन्म होता है. हर एक अवसर उनको इसलिए मिलना चाहिए क्योंकि वो उसके लायक है, कॉम्पिटेंट है. इसलिए नहीं क्योंकि वो लड़के हैं या लड़की. ऐसा नहीं कि लड़का होगा तो इसको ये दिया जाएगा, लड़की होगी तो ऐसे दिया जाएगा. नहीं, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, तो अगर आप बेटे को कुछ दे रहे हो तो बेटी को दीजिए, ठीक है. भेदभाव ना करें. In the ultimate analysis, gender equality is achieved when women live with dignity and exercise freedom of choice to control their lives both within and outside the household. अब देखिए, जो इसका विश्लेषण है, अल्टीमेट एनालिसिस है, उसमें ये पता चलता है कि जेंडर इक्वालिटी तब होगा जब महिलाएं सम्मान के साथ जी सकेंगी. उनके पास यह अधिकार होगा कि वह अपने जीवन को अपने नियंत्रण में रखें, वो जो चाहे कर सकें, घर में भी और घर के बाहर भी. ठीक है, कोई भी महिलाओं के ऊपर अपनी क्या उसको कहते हैं ना, कि कोई भी महिलाओं के ऊपर शोषण ना करे, कोई भी महिलाओं को अपना नौकर ना समझे. चाहे पुरुष हो चाहे महिला, दोनों एक बराबर होंगे.